शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव प्रणाम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। कल क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? गुरुदेव कल सांख्य और वेदांत में दृष्टादर्शी में क्या अंतर है? बहुत बहुत अच्छी बात है। दृष्टा जब अपने वास्तविक स्वरूप को भूल करके दृश्य पदार्थों को सत्य प्रिय रमणीय समझ करके जब उसके पीछे पागल हो जाता है ना, तो ये अपनी सत्ता चित्ता आनंदता को खो देता है। इसे ऐसी भ्रांति हो जाती है कि मैं जन्मने मरने वाला, पुण्य पाप का करने तरने वाला, स्वर्ग नरक में आने जाने वाला, अर्थात अपने को ये कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा प्रीचिन संसारी जीव समझने लगता है। कब? जब ये अपने वास्तविक स्वरूप को विस्मृत हो जाता है। पंचीकरण में दृष्टांत आता है ना, शेर का बच्चा अपने असली स्वरूप को भूल करके पेड़ों के संग हो गया तो अपने को पेड़ ही समझने लग गया। तो ऐसे ही जब हम अपने असली स्वरूप को भूल करके इन दृश्य पदार्थों में महत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? अनेक प्रकार के कष्ट दुख द्वंद ये सारे के सारे उसी समय उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपने स्वरूप को ठीक ठीक न जान करके दृश्य पदार्थों में किसी भी प्रकार का जो आग्रह होता है, इसी आग्रह को कहते हैं संसार को बनाए रखना। जैसे रस्सी में सर्प होता ही नहीं, फिर भी उस सर्प को मारने के लिए अथवा दूध पिलाने के लिए दौड़ना। क्या होगा यहाँ पर? अच्छा, सर्प की सत्ता स्वीकार करके फिर उसे दूध पिलाने के लिए या डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ना, इसको बहिर्मुक्ता कहेंगे या अंतर्मुक्ता कहेंगे? बहिर्मुक्ता कहेंगे, है ना? कैसे कहेंगे? इसी का अंतर्मुक्ता किसको कहेंगे? बहिर्मुक्ता का तो केरे बता ही दिया। फिर अंतर्मुख होना किसको कहेंगे? सर्प नाम की कोई चीज नहीं है स्वामी, इसको अंतर्मुक्ता कहेंगे। ये तो ज्ञान हो गया, नहीं इनको अंतर्मुक्ता कहाँ कहेंगे? स्वामी जी चलो कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव इंद्रियों से मन की ओर, मन से बुद्धि की ओर, बुद्धि से आत्मा की ओर जाना अंतर्मुख है। क्या बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया आपने। परंतु अभी अपना विषय दृष्टांत में चल रहा तो सर्प और रज्जु उसके बारे में बताना था, वरना सिद्धांत तो यही है। असली बात तो आत्मा की तरफ जाने का नाम अंतर्मुख होता है, संसार की ओर जाने का नाम बहिर्मुख होता है। तो चलो कोई बात नहीं, आपने दृष्टांत से पहले सिद्धांत के बारे में अपना अनुभव प्रकट कर दिया, इसलिए ये कोई बुरी बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर अंतर्मुख बहिर्मुख होना कैसे होगा? रस्सी को समझना या अंतर्मुक्त हो गए। रस्सी को समझना ना, रस्सी को समझने का नाम अंतर्मुख है ना? जी गुरुदेव।
चलो ठीक बात है। तो यहाँ रस्सी को समझने से क्या तात्पर्य है? गुरुदेव इसकी सत्यता के लिए प्रकाश करके देखेंगे इसके। बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पर बहिर्मुखता जो होती है ना, सचमुच में है तो रस्सी और हमने सर्प समझ लिया, तो हम रस्सी से भटके या नहीं भटके? रस्सी से बहिर्मुख हो गए और फिर सर्प की सत्ता स्वीकार करके उसे दूध पिलाने के लिए या मारने के लिए दौड़ना, ये और ज्यादा बहिर्मुख हुआ या नहीं हुआ? ज्यादा बहिर्मुखता हो गई है। तो यहाँ पर डंडे व दूध के पीछे न पड़ करके और ये सर्प है या नहीं, पहले इसकी असलियत को जानते हैं। यदि ऐसा कोई निश्चय करके उस ओर प्रवृत्त होता है तो समझो वह अंतर्मुख हो रहा है, और सर्प की सत्ता स्वीकार करके उसे कुछ न कुछ पिलाने में, कुछ न कुछ व्यवस्था करने में अथवा मारने के लिए प्रवृत्त होना, यही बहिर्मुखता होती है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक गुरुदेव। तो यहाँ पर मिथ्या वस्तु का अस्तित्व स्वीकार करना और फिर मिथ्या वस्तु के बारे में किसी न किसी प्रकार का आग्रह कर लेना और फिर उस आग्रह की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के श्रम आदि करना, ये ज्यादा से ज्यादा बहिर्मुखता हो रही है ना? जी गुरुदेव। तो यहाँ पर ये जितना भी श्रम होगा उससे जो भी कलेश होगा, इन समस्त कलेशों की जो निवृत्ति होती है वो केवल और केवल मात्र अंतर्मुख होने से ही हो सकती है। जब पूर्ण रूप से अंतर्मुख हो जाएंगे तो उस समय दुख द्वंद नाम का कोई कचरा शेष रहेगा ही नहीं रहेगा ना? जी नहीं रहेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, कैसे नहीं रहेगा, थोड़ा इस पर विचार करते हैं। थोड़ा मंथन करके बता सकते हो क्या? जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति हुई, अब यदि हम सर्प की सत्ता स्वीकार कर लें जी, तो निश्चित रूप से मारने का, दूध पिलाने का विकल्प उपस्थित होगा या नहीं होगा? होगा स्वामी जी। और यदि अरे भाई पहले देख लेते हैं सर्प है भी या नहीं, उसके बाद में डंडे के लिए या दूध पिलाने के लिए सोचेंगे, तो डंडा लेने के लिए दौड़ना और दूध लेने के लिए दौड़ना, ये भागा दौड़ी थोड़ी शांत हुई या नहीं हुई? हो जाएगी। हाँ, ये भागा दौड़ी तो शांत हुई, परंतु हृदय में जो कंपी है वो शांत हुई क्या? नहीं हुई। हाँ, ये तो नहीं हुई ना, परंतु थोड़ा बिल्कुल बहुत नहीं तो मिटा ना। जी। हाँ, इसे कहते अंतर्मुख होना। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर उठेंगे तो जहां जहां से उठेंगे वहां के कर्तव्य, त्यक्तव्य, प्राप्तव्य, भोक्तव्य का निषेध होता जाएगा। कहने का मतलब जितने अंशों में हम ऊपर उठेंगे उतने अंशों में संसार क्या होगा? वो छूटता जाएगा। जी। और जितने अंशों में आग्रह रखेंगे उतने अंशों में अपने को दुख, कष्ट, संकट की प्राप्ति होती रहेगी। जैसे सर्दी लग रही है तो जैसे जैसे अपन फूल आदि की व्यवस्था करेंगे वैसे वैसे सर्दी की कमी का अनुभव होगा या नहीं होगा? होगा।
और पूर्ण रूप से जितना आवश्यक है उतना हो जाए तो फिर सर्दी बिल्कुल भी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। गर्मी हो रही और 4-5 कपड़े एक साथ पहने हुए, तो जैसे जैसे कपड़े को हटाएंगे वैसे वैसे गर्मी शांत होगी या नहीं होगी? होगी गुरुदेव। तो यहाँ पर मुख्य सूत्र ये बताना चाहते हैं कि जितना जितना संसार बढ़ेगा उतना उतना कष्ट दुख संकट ही बढ़ेगा। बढ़ता या नहीं बढ़ता? बढ़ता है गुरुदेव। हाँ, कोई दुखी होकर के अरे आने जाने में बड़ी परेशानी होती है, 4 व्हीलर ले लेते हैं। अपने बेरूलाल जी माँ साहब लेकर के तो आ गए, अब ड्राइवर भी नहीं मिलता, गाड़ी पड़ी हुई, क्या करें? तो कहने का मतलब अनेक प्रकार के फिर विकल्प उपस्थित होंगे या नहीं होंगे? होंगे गुरुदेव। गाड़ी को किस जगह पर खड़ा करना, कोई गाड़ी को खराब न कर दे, कोई तेल न निकाल ले जाए, कोई गाड़ी को ही न उठा लेके चले जाए, ऐसे ऐसे अनेक अनेक प्रकार के विकल्प खड़े होते हैं ना। होते गुरुदेव। हाँ, ये दृष्टांत दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि गाड़ी वाड़ी नहीं खरीदना, आप जानो आपके हिसाब से करते रहना। हम तो केवल मात्र दृष्टांत देकर के बताना चाह रहे हैं कि जितना जितना अनात्म पदार्थों में हम आग्रह रखेंगे, सत्यत्व बुद्धि रखेंगे, वैसे वैसे दुखों की वृद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे दुख बढ़ते जाएंगे। और जैसे जैसे इनसे ऊपर उठेंगे दुखों का भी निराकरण होता जाएगा ना। होता जाएगा। हाँ, बिल्कुल पक्की बात है। देखो, जैसे हम इस दृश्य पदार्थों से ऊपर उठें, अथवा ऐसा समझो जागृत प्रपंच से ऊपर उठते हैं, स्वप्न में स्थित हो जाते हैं, तो ऊंची सिद्धि मिलती या नहीं मिलती? यहाँ पर तो बहुत कुछ करके भी हम बना नहीं सकते, और स्वप्न के अंतर्गत तो संकल्प करते और पूरी सृष्टि बन जाती है। तो जागृत से भी ऊंची सिद्धि मिली या नहीं मिली? मिली गुरुदेव। अच्छा, ये क्यों मिली, क्या कारण है? बस यहाँ पर होता गड़बड़ घोटाला, बस इतना टाइम थोड़े लगना चाहिए। नहीं आया समझ में? स्वामी जी त्याग किया है। क्या हुआ? जिसने त्याग किया है, जिसने त्याग हमने किया, त्याग किया मतलब हाँ, आवाज साफ नहीं आई, एक बार वापस बोलो। जागृत अवस्था का त्याग किया। क्या कह रहे, क्या कह रहे? जागृत अवस्था का त्याग किया है ना। हाँ, जागृत अवस्था का त्याग किया, बहुत अच्छी बात है। इसको दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? अच्छा, अभी मेन विषय क्या सुना रहे थे, क्या सुनाना चाहते हैं, ये थोड़ा रहस्य समझ में आया क्या? इसका मतलब इतनी स्वामी जी मेन विषय, बोलो क्या कह रहे हो? मेन विषय जो हमारा है वो अंतर्मुक्ता और बहिर्मुक्ता का। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, यही तो सुना रहे हैं। तो इसके सिवाय अपने को इधर उधर थोड़े बोलना। अर्थात हम जागृत अवस्था से ऊपर उठ करके स्वप्न अवस्था में स्थित हुए तो बहिर्मुख हुए या अंतर्मुख हुए? अंतर्मुख हुए स्वामी। हाँ, बिल्कुल अंतर्मुखी तो हुए हम, बहिर्मुख तो होना और बाकी पता नहीं कहां कहां तक चले जाते। अच्छा, स्वप्न अवस्था से जागृत अवस्था की ओर आना अंतर्मुक्ता या बहिर्मुक्ता? बहिर्मुक्ता है। बहिर्मुक्ता है।
और जागर से स्वप्न की ओर प्रस्थान करना। अंतर्मुख। अच्छा, फिर स्वप्न से अंतर्मुख होंगे तो किसमें स्थित हो जाएंगे? बस, सुसुप्ति में हो जाएंगे ना स्वामी जी। अरे तो अवस्था तीन ही तो, चौथी तो अवस्था ही नहीं है, इसी के लिए तो कहना है। जब जागर स्वप्न का नाम लिया जा रहा तो फिर इसके अंतर्गत सुसुप्ति तीसरी अवस्था ही तो आएगी। स्वप्न से बहिर्मुख जागृत है और स्वप्न से अंतर्मुख सुसुप्ति है। इतना विचार क्यों करते हुए साधक लोग? लगता है ऐसा कि जो जानते हो बोलना नहीं चाहते, जो बोलना चाहते हो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं। वो फिर क्या थोड़ा विषय विषयांतर हो जाता, थोड़ी समस्या रहती। दाव पेंच वाले जो सूत्र चल रहे हो तो वहां पर तो चलो कोई बात नहीं, मौन होना हो तो कोई बात नहीं है, परंतु जब सीधी सादी बात बताई जाती तो वहां तो बिल्कुल निडर होकर के तुरंत बोलना चाहिए। क्या सुना रहे थे, बोलो वापस। स्वामी जी, अंतर्मुक्ता और बहिर्मुक्ता। हाँ, अंतर्मुक्ता और बहिर्मुक्ता अभी कुछ दृष्टांत दे करके बता रहे थे ना। जागृत से निद्रावस्था में जाना और निद्रावस्था से जागृत में वापस आना। हाँ बिल्कुल। तो जागृत अवस्था में हम बहुत कुछ करके भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते और स्वप्न अवस्था के अंतर्गत संकल्प मात्र से सृष्टि बना लेते हैं और सुषुप्ति में इन दोनों का, जागृत स्वप्न का अभाव ही कर देते हैं। तो देखो, जैसे जैसे हम इस संसार से ऊपर उठते हैं अर्थात आत्मतत्व की ओर प्रस्थान करते हैं, तैसे तैसे ऊंची सिद्धियां मिलने लगती हैं, ऊंची स्थितियां होने लगती हैं। जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बहिर्मुक्ता जो है इसी को संसार कहते हैं और अंतर्मुक्ता जो है इसी को ज्ञान कहते हैं। जी। तो जो जितना जितना बहिर्मुख होगा वह उतना उतना दुखी होगा और जो जितने अंशों में अंतर्मुख हो पाएगा वह उतने ही अंशों में कृतार्थ हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जी। तो यहाँ पर निर्णय क्या निकला? इंसान को अंतर्मुखी होना चाहिए। अंतर्मुखी होना चाहिए, ऐसा समझो। ये नाम रूपात्मक जो अनात्म प्रपंच है इसकी ओर मुंह करना ही बहिर्मुक्ता है और इनको पीठ देना ही अंतर्मुक्ता है। अर्थात इनको महत्व देने का नाम ही बहिर्मुक्ता है और इनको महत्व नहीं देना इसका नाम ही अंतर्मुक्ता होती है। हाँ ठीक है, जितना महत्व देना चाहिए उतना तो अवश्य हो सकता है, परंतु आवश्यकता से अधिक यदि महत्व देंगे तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएंगी। हाँ, फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्या होगी गड़बड़? बहिर्मुख होंगे। वो तो बहिर्मुक्ता तो स्वतः है ही है, इनको महत्व देने का नाम ही तो बहिर्मुक्ता है। समझो, जैसे जैसे संसार बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? दुख ज्यादा बढ़ जाएंगे, दुखी होंगे। क्या बात, एक तो दुख ज्यादा बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा? बहिर्मुक्ता जाता हो। अरे बहिर्मुक्ता तो स्वतः ही है ना, बहिर्मुक्ता के लिए तो कह रहे हैं। इच्छाएं बढ़ जाएगी गुरुदेव। क्या बन जाएंगे? इच्छाएं बढ़ जाएगी गुरुदेव। इच्छाएं बढ़ जाएगी, है ना।
अच्छा, और क्या होगा? जी हाँ, देखिए मुख्य सूत्र कौन बताते हैं? और कौन बताएंगे? बहुत ज्यादा टकरा रहे हैं। 84 में जन्म मरण चलता रहेगा महाराज। अरे ये तो 100% सत्य है, इसको तो कोई मिटा सकता ही नहीं फिर तो। समझो ये एक प्रकार से मुख्य सूत्र हो गया, वो 84 में भटकता ही रहेगा, परंतु इसके मूल में कोई और सूत्र बताना है। चौरासी में जाने का मतलब वह लक्ष्य से सदा सदा के लिए भटक जाएगा। क्या होगा? लक्ष्य से भटक जाएगा। हाँ, जैसे जैसे वो बहिर्मुख होगा वैसे वैसे लक्ष्य से दूर जा रहा है या नहीं जा रहा? जा रहा है गुरुदेव, अपने रास्ते से भटक रहा है। हाँ, रास्ते से भटक रहा। तो असली बात यह है कि वो आत्मचिंतन नहीं कर पाएगा, सत्संग नहीं कर पाएगा, ब्रह्म विचार वो कर पाएगा ही नहीं। हाँ, इसीलिए तो कहने का मतलब कहते हैं ना, साधक जीवन के अंतर्गत पवित्रता और गरीबी इन दो की बड़ी आवश्यकता होती है। जिनके जीवन में पवित्रता और गरीबी हो, वह साधक ही सचमुच में ब्रह्म विचार ठीक ठीक प्रकाश से कर पाता है। बाकी जो है वो ठीक ठीक प्रकाश से ब्रह्म विचार कर पाते ही नहीं। पवित्रता का मतलब होता है बाहर भीतर से शुद्ध होना, और गरीबी का मतलब होता है कम से कम में जीवन निर्वाह है। जो मिल रहा है उसमें संतोष। हाँ, मिल रहा उसमें संतुष्ट। परंतु अपने पास तो कहने का मतलब भले जिसका कोई वारा पार ही नहीं समझो, परंतु फिर भी कहने का मतलब हम और अधिक संसार की ओर ही प्रवृत्त हो रहे हैं, तो बड़ी गड़बड़ घोटाले वाली बात हो गई ना। जी गुरुदेव, हम बाहर मुख ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, अब ये तो अपना अपना अपने को देखना होता है कि हम कितना संसार को बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर के एक तो इच्छा होती है, एक आवश्यकता होती है। आवश्यकता की पूर्ति प्राणी मात्र की होती है, इच्छाओं की पूर्ति आज दिन तक किसी की हुई ही नहीं, होगी नहीं, हो सकती ही नहीं। समझो जैसे अपने पास में 5 जोड़ी कपड़े हैं और फिर भी नहीं नहीं 5 जोड़ी और हो जाए, तो ये क्या हुआ? इच्छा ही हुई। तो 5 का 10 हुआ, तो 10 का फिर 25 भी होगा, 50 भी होगा, 100 भी होगा, पता नहीं गिनती कहाँ तक जाएगी। होना तो ऐसा चाहिए कि अपने पास में आवश्यकता से ज्यादा है तो इसके कोई अधिकारी है, कोई भूखा प्यासा है, कोई दुखी है, कोई कष्ट संकट दुख के अंतर्गत, तो उनकी हम सहायता करें। मानवता के यही तो लक्षण होते हैं। जी गुरुदेव। परंतु हम क्या करते हैं, हम संसार को और बढ़ाते रहते हैं, और बढ़ाते रहते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि उस संसार में उलझ करके जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला निकालती है, और अंत में वह उसी में उलझ जाती है और अंत में मर ही जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, इस संसार को बढ़ाने के बारे में तो बहुत सारे विकल्प खड़े कर लेते हैं, इसके लिए तो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, परंतु सत्य के साक्षात्कार के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। जैसी तड़पन होनी चाहिए, जैसी जिज्ञासा होनी चाहिए, जैसा संसार से वैराग्य होना चाहिए, उस प्रकार का होता नहीं। इसका तात्पर्य क्या है, क्या संकेत निकलता है?
यही संकेत निकलता है कि हम संसार को बनाए रखकर फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। बस यही कारण है कि हम सत्य के साक्षात्कार से वंचित ही रह जाते हैं। रह जाते या नहीं रह जाते हैं? रह जाते हैं गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल रह जाते हैं। तो चलो, यहाँ पर भले ही ज्यादा भी नहीं कर सके, फिर भी अपने उपयोग में नहीं आ रही हो तो उस वस्तु का तो अपने को किसी न किसी जो सदुपयोग कर सके उसके लिए कहने का मतलब अपने को कुछ न कुछ अंशों में मानवता के लक्षणों को प्रकट करते रहना चाहिए। क्योंकि संसार के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे हैं जो कहने का मतलब जिनको खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की ऐसी बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनसे बिल्कुल ही शून्य है। तो जो अपने काम में नहीं आ रही हो, जिसको हमने फेंक दिया, अब काम में कभी लेंगे नहीं, वह वस्तु यदि किसी के उपयोग में आए तो हाँ बिल्कुल, इससे क्या होगा, ये ज्यादा जो संग्रह है इससे भी थोड़ी हमें मुक्ति मिलेगी। क्योंकि ज्यादा प्रपंच होगा तो उसके लिए ज्यादा अपने को प्रयत्न करना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना होगा। तो कुल मिलाकर के अपने को आवश्यकता की पूर्ति के लिए चिंता नहीं करनी होती है, और इच्छा की पूर्ति के लिए यदि हम कुछ न कुछ करते रहेंगे तो कल्प कल्पांतर तक करते रहो। कहते न, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को बारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र अधिकारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को बारी, तुलसीदास विचार कर कहे बिना सत्संग सब जीव दुखियारी। अरे भाई, जब तक संतों का संग प्राप्त नहीं होता है, जब तक सत्य के रहस्य को नहीं समझते हैं, तब तक तो दुखों से छुटकारा स्वप्न में भी नहीं मिलता है। इसलिए सत्य कहे तो जिनमें सचमुच में विवेक जागृत हो गया, ऐसी समझ जागृत हो गई, तो भले ही उनको कुछ भी खाने पीने को न मिले, किसी भी प्रकार की व्यवस्था न मिले, फिर भी वो कहने का मतलब शहंशाहों की तरह मौज से रहेंगे, और जिनकी इच्छाएं बढ़ी हुई है उनको समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, फिर भी वो बेचारे दिन के दिन ही रहेंगे, फिर भी दुखी ही रहेंगे, फिर भी रोते ही रहेंगे। ऐसा होता ना अधिकतर? होता है गुरुदेव। हाँ बिल्कुल। इसलिए कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, हम जितना जितना बहिर्मुख होंगे उतना उतना दुख बढ़ेगा, जितना जितना संबंध बढ़ेगा उतना उतना अपने को दुखी होना होगा। तो कुल मिलाकर के जितना आवश्यक हो उतना ही संसार बढ़ाना चाहिए, और अधिक संसार बढ़ाएंगे। यहाँ पर संसार से तात्पर्य होता है अपने को पतन की ओर ले जाने वाले, हाँ, चाहे देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था स्थिति परिस्थितियां कुछ भी क्यों न हो, उनको महत्व देंगे, उनको बढ़ाएंगे, तो अपना आत्मचिंतन छूट जाएगा, विवेकादि साधन छूट जाएंगे, और हम उनके जैसे होकर के केवल और केवल मात्र संसार के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए ही 24 घंटे प्रवृत्त निवृत्त होते रहेंगे। और उसका परिणाम यही तो होगा, अंतोगत्वा दुखों की प्राप्ति। क्योंकि संसार में ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं जो सचमुच में हमें सुखी कर दे। हाँ, सुख अवश्य करेगा, परंतु क्षण भर के लिए सुखी करेगा, और जीवन भर के लिए रुलाएगा, जीवन भर के लिए दुखी करेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है कोई संसार में ऐसी वस्तु जो सदा के लिए सुखी कर सके? अरे भाई, अपने को तो सबको अनुभव है ना अच्छी तरह से, चाहे धन हो, पुत्र हो, स्त्री हो, संसार के कैसे भी पदार्थ क्यों न हो, क्योंकि संसार के पदार्थों में ऐसा कोई है ही नहीं जिसके अंतर्गत कोई कमी न हो। आप लोगों को शायद पता होगा,
पहले सुनाया भी होगा, फिर भी सुना देते हैं। एक राजा ने ऐसी घोषणा करवा दी, हम जो महल बनाने जा रहे हैं उसमें यदि कोई किसी भी प्रकार की कमी बता देंगे तो हम उसको निकाल देंगे। तो कमी निकालने के लिए बहुत सारे आते, बड़े बड़े इंजीनियर वगैरह, बड़े बड़े मिस्त्री आते और उनको बताते यहाँ पर कमी है, और राजा उसी समय उस कमी को निकलवा दिया करता। तो बहुत टाइम हो गया ये सिलसिला चल रहा था। इस दरमियान में कोई ब्रह्मवेता महात्माओं का उस ओर से निकलना होता है। तो जब वहां ये चर्चा चलती है कि राजा एक ऐसा महल बनाने जा रहे हैं जिस महल में किसी प्रकार की कमी रहेगी ही नहीं, और यदि कोई कमी बता दे तो उस कमी को राजा तुरंत निकलवा देते हैं। महात्मा ने कह दिया, अरे भाई, हम जो कमी बताते हैं वो कमी, ये राजा तो क्या, इस सृष्टि में ऐसा कोई है ही नहीं जो उस कमी को निकाल सके। तुरंत राजा साहब से उनकी भेंट हुई। राजा साहब उनके पास में गए और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, भगवान आप बताओ जो भी कमी है हम उसको निकाल देंगे। महात्मा कहते, भाई इसमें दो बड़ी कमी है। पहले नंबर की कमी तो यह है, यह जो महल बनाया जा रहा है ये एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, और दूसरी कमी यह है कि इस महल को जो बना रहा है वह भी एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब यदि तुम निकाल सकते हो तो दोनों कमियों को निकाल कर बताओ, निकल सकती है क्या? नहीं निकल। हाँ, स्वप्न में भी नहीं निकलने वाली। तो भाई अपने को कहने का मतलब संकेत इतना करना चाहते कि हम जहाँ पागल हो करके बड़े मजे से निर्भय हो गए। सच्ची बात है, ये अपना अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये अपना घर नहीं है, ये तो नकली घर है, ये तो धर्मशाला है। असली घर अपना कुछ और होता है। तो उस असली घर को भूल नहीं जाना। नकली घर में, धर्मशाला में चाहे जितनी मौज मस्ती करो, परंतु असली घर को यदि भूल गए तो अंततोगत्वा रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। हाँ, भारत के ऊपर विजय प्राप्त करने का सपना देखने वाला सिकंदर जब अंत में मरा तो उसे अच्छी तरह से अनुभव हो गया या नहीं हुआ कि मैंने जीवन में बहुत बड़ी मूर्खता की, जो काम करना चाहिए वो तो किया नहीं, और ऐसे ही इस संसार को बढ़ाते रहे जो संसार अब छूट रहा है। तो अपने को कुल मिला करके असली लक्ष्य को यदि भूल गए तो समझो हम संसार को बनाए रख कर फिर सत्य का साक्षात्कार अर्थात सुखी होना चाह रहे हैं। यहाँ सत्य के साक्षात्कार से तात्पर्य है दुखों से छुटकारा, सुखी होने की चाहना करना। तो बताओ, सुखी कोई हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि हम बिल्कुल ही आपको फकीर बनने के लिए कह रहे हैं, सबको छोड़ करके बिल्कुल विरक्त होने के लिए कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर के इतनी सी बात अच्छी तरह से समझ लेना है कि हम जहाँ पर पागल हो रहे हैं यही अपने जीवन का लक्ष्य नहीं है, इसी के लिए मानव जीवन नहीं मिला हुआ है। इसको करने के लिए ही ये दुर्लभ मानव जीवन नहीं मिला हुआ है। अच्छी तरह से कान खोल करके सुन लेना चाहिए। कोई गड़बड़ घोटाला है क्या? नहीं है। नहीं है ना जी। हाँ, तो बहुत बहुत अच्छी बात। इसके बारे में मंथन खूब किया करो। कहने का मतलब जितना चाहिए उतने खेल तमाशे देखो, परंतु उसको सत्य समझ लेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वहां अटक जाएंगे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। इसलिए अपने को कहीं पर अटकना नहीं है। ये अटकना ही आसक्ति का परिचायक होता है। हाँ, होकर के निकलना अवश्य है, परंतु वहीं पर डेरे नहीं डालना है, कमर कसकर वहीं पर बैठना नहीं है। बैठने का मतलब क्या है? बैठने का मतलब ये संसार किसको कहते? कर्म धन भोग, इसी को संसार कहते हैं ना। जी जी गुरुदेव। हाँ, यदि इनको पकड़ करके बैठ गए तो समझो हम यहीं पर अटके हुए हैं।
कर्म को पकड़ करके बैठ गए, धन को पकड़ करके बैठ गए, भोगों को पकड़ करके बैठ गए। नहीं, ये तो हमारे लिए ही है, किसी दूसरे के लिए हो सकते ही नहीं। वो बेचारे मर जाएंगे, कोई जमीन में दबा देते, कोई कहाँ दबा देते, कोई कहाँ क्या कर देता है, और बेचारे अंत में मर जाते और वो सारा वहीं तरह रह जाता है। किसी के काम में आता है क्या? नहीं आता है। तो कुल मिलाकर के कर्म धन भोग इन तीन के प्रति कोई आग्रह रख करके बैठे हुए हैं, इनको पकड़ करके बैठे हुए हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए ही है, दूसरे के लिए कैसे हो सकता है। तो ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के जो विकल्प है ना, तो समझो वो संसार को बनाए रख करके, संसार को पकड़ करके बैठे हुए हैं। सचमुच में वो सत्य का साक्षात्कार नहीं करना चाहते, बल्कि मौज मस्ती मनोरंजन ही करना चाहते हैं। बिल्कुल क्लियर ना? बिल्कुल। हाँ, तो वैसे देखा जाए तो इस जगत के चिंता भाव का निश्चय तो बहुत ऊंची कक्षा होती है, परंतु कम से कम इस संसार का अनात्म प्रपंच का कोई सदुपयोग करना भी सीख ले तो भी समझो उनका मानव जीवन दुर्लभ जो प्राप्त हो रखा है ये व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ न कुछ अंशों में सार्थक तो हो ही जाएगा। हाँ चलो ठीक, अपने को अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य निश्चय करके लक्ष्य को ठीक प्रकार से बना लो और फिर आगे बढ़ो, निश्चित रूप से जीवन सार्थक हो जाएगा, ये बिल्कुल पक्का है। हाँ, वैसे देखा जाए तो कुछ कुछ साधकों का लक्ष्य इस प्रकार से निश्चय करके फिर आगे बढ़े उस प्रकार के है भी सही, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, परंतु समस्त साधकों को इस जगह पर खड़े होना, मजबूती से तैयारी करना है। अपना जो इरादा, अपना जो लक्ष्य है वो कमजोर नहीं होना चाहिए। अब इसमें नाम पता तो किसका ले, नाम ले तो एक का नाम ले तो दूसरे नाराज होते, दूसरे का ले तो पहला नाराज होता है, इसलिए कम से कम अपने को इस प्रकार से तैयार होना कि सचमुच में संत महापुरुष हाँ निर्भय होकर के उनके लिए कह दे कि वास्तविक में ये सार्थक जीवन वाले हैं, ये सचमुच में उत्थान की ओर जा रहे हैं, सचमुच में ये मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद न करके परम पुरुषार्थ को पाना इनके जीवन का लक्ष्य है। तो यहाँ पर कर्म धन भोग का दुरुपयोग करने वाले पामर पुरुष होते हैं, कर्म धन भोग का सदुपयोग करने वाले विषयी पुरुष होते हैं, और कर्म धन भोग का त्याग करने वाले जिज्ञासु होते हैं, और जिनकी दृष्टि में इनका तंता भाव निश्चय हो जाता है उनको कहते हैं तत्वज्ञानी। अब आप देख लेना कि आप इसमें से किस जगह पर बैठे हुए हो। अब अलग अलग तो किसके लिए कहें, अगायुर इंद्रिया रामो मोगम पार्थ जीवती, भगवान कहते हैं ना, हे अर्जुन जो अपना पेट भरने के लिए अन्न पकाते या ऐसा वैसा करते, समझो वो तो पाप को ही खा रहे हैं। तो चलो थोड़ा ये विषय चल गया, इसलिए संसार को बनाए रखने का जो आग्रह बड़ा खतरनाक होता है। तो एक तो हम अपने पेट भरने के लिए, एक जो दूसरों का पेट भरने के लिए, और एक जो दूसरों के भरते हुए पेट से निवाला छीन करके हम पता नहीं अपना कुछ का कुछ करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। ऐसे बहुत सारी कक्षाएं बनती है ना जी। हाँ, तो अपन कौन सी जगह पर इसका थोड़ा बहुत मंथन चिंतन करते रहना चाहिए। जी। कुल मिलाकर के होता है क्या कि संसार के अंतर्गत जैसे उत्साह जो होता है ना, जी। उत्साह का मतलब समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जैसे समझो एक तो अपने को सत्संग में जाना हो, कहाँ पर जाना हो? सत्संग।
और एक जो आजकल ये शादी ब्याह का कार्यक्रम चल ही रहा, जी शादी ब्याह के अंतर्गत जाना हो, अब थोड़ा मंथन करके देखना कि हम शादी विवाह में जाने के लिए जो तैयारी करते हैं उससे ज्यादा तैयारी सत्संग में जाने के लिए करते हैं, कम करते हैं या बिल्कुल भी नहीं करते हैं। पता लग जाएगा हम सचमुच में कितने अंशों में साधक है, कितने अंशों में संसारी है। वरना कहने सुनने में तो कोई ये थोड़े कहेगा हम संसारी, यही कहेंगे हम तो पक्के सत्संगी है। और शायद सत्संगी तो कोई कोई कहेंगे, सब यही कहेंगे हम तो ब्रह्म हैं। जय हो गुरुदेव आपकी। होता ना ऐसा ही। जी गुरुदेव बाल। हाँ तो देखो ना, अपने पोसालाल जी पता नहीं शादी में गए होंगे इसलिए इतने लेट जुड़े, क्योंकि संसार को बनाए रखने का चक्कर बड़ा खतरनाक होता है, तो बड़े बड़े सूरवीरों को ही लपेटे में ले लेता। श्री ओम गुरुदेव आपके श्री चरणों। हाँ। आज क्या गुरुदेव बरसात आ गई थी, लाइट चली गई थी गुरुदेव जी, बच्चे ऊपर खाना खा रहे थे, मोबाइल उनके पास ही था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद, कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर के ये संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है, वैसे इसी को बंधन कहते, इसी को दुख कष्ट संकट कहते, यही पतन का कारण होता है, यही अपने को सदा सदा के लिए बर्बाद करता है। इसके चक्कर में पड़ करके हम सत्य के साक्षात्कार से वंचित रह जाते हैं। इसलिए संसार को बनाए रखने का आग्रह जब तक रहेगा तब तक मत समझ लेना कि हमारा सचमुच में विकास हुआ है। और संसार कहते हैं कर्म धन भोग को। आ रहा समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, इसे ऊपर की कक्षा में जब बढ़ेंगे तब शरीर को संसार कहते हैं, फिर इंद्रियों को, फिर प्राण मन बुद्धि को। तो शुरुआत तो करो कहीं ना कहीं से। जी गुरुदेव। जो कर्म धन भोग का ठीक प्रकार से विश्लेषण करके ऊपर उठ जाएंगे, वही सचमुच में शरीर से ऊपर उठ पाएंगे। यदि कोई कर्म धन भोग के पीछे बावड़ा होकर के फिर सोचे मैं इस शरीर के महत्व ममत्व से ऊपर उठ जाऊं, तो सपना भी मत देखना। जी गुरुदेव। हाँ, जो 5 रुपए का त्याग नहीं कर सकता वो स्वर्ग का त्याग कर पाएगा क्या? कभी नहीं कर पाएगा। हाँ, कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए शास्त्रोक्त रीति से संत महापुरुषों से अच्छी तरह से समझे कर्म धन भोग का सदुपयोग कैसे किया जाता है। हाँ, सच्ची बात ये, वैसे देखा जाए तो 2 साल हो गए सुनाते हुए, परंतु शायद 2-3 साधकों में ऐसी समझ जागृत हुई होगी, वरना तो जो ठीक है चल ही रहा। तो ये सचमुच में देखा जाए तो संसार को बनाए रखने का आग्रह और भी ज्यादा कुटस्थ हो गया। संसार के लोग तो बेचारे जानते ही नहीं है, इसलिए अपने प्राकृत स्वभाव के अनुसार जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, परंतु जो जान करके भी करवट घोटाला करते हैं तो सचमुच में अभी मानव जीवन के महत्व को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाए। सचमुच में अभी तक बंधन से छूटने की तड़पन नहीं है। सचमुच में अभी तक हम अपने जीवन को सार्थक नहीं बनाना चाहते हैं। आ रहा ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, तो कुल मिलाकर के थोड़ा पुरुषार्थ करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम मरने वाले नहीं है। 2 चपाती खाते, 4 चपाती खाते और उसमें 1 ग्रास 2 ग्रास यदि कुत्ते के लिए, गौ माता के लिए या किसी भूखे प्यासे के लिए निकाल दे तो मर थोड़े जाएंगे क्या? नहीं मरेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि 4 चपाती खाते तो आधी चपाती गौ माता के निकाल करके फिर 1 चपाती और ले ली, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। 4 खाते तो 4 में से निकालेंगे, तो 2 ग्रास हम कम खाएंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं है ना। तो ऐसे यदि 1 महीने तक आधी आधी चपाती बचाएं तो 15 चपाती होती हैं, और 15 चपाती अपन 4 खाते तो 4 भूखे व्यक्तियों को अपन भोजन भी करा सकते हैं। जी गुरुदेव, सत्य। हाँ, तो ऐसे कुल मिलाकर के अपनी जो समझ है वो धर्म शास्त्रों से मिलती हुई फिर विवेकादि साधनों से संपन्न होकर के फिर ब्रह्म विचार की ओर प्रस्थान करना ही करना है। तो ये लक्षण तो जो सचमुच में यहाँ से होकर के निकल गए वहां, उनमें तो कूट कूट करके भरे हुए होते हैं।
जी गुरुदेव। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला ए अमरूद का कबूतर नहीं जानता क्या? जानता गुरुदेव, वो तो बिल्कुल। हाँ, तो सचमुच में जो वो डायरेक्ट ही जो छलांग लगा करके 7वीं भूमिका में पहुंच गए, ऐसे महापुरुषों के लिए तो कुछ नहीं कह सकते हैं। परंतु जो सचमुच में धर्मोपासना योग के द्वारा आगे बढ़ते हुए चतुष्टय साधन संपन्न होकर जो ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हुए, वो तो धर्म की कक्षा के भी समस्त सूत्रों का रहस्य अच्छी तरह से समझते हैं। जी गुरुदेव। हाँ, ठीक उनका ये आग्रह नहीं होगा। वो जानते हैं कि इनके द्वारा स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है, मुक्ति नहीं होती है, परंतु निष्काम भाव से करने से अरे अंतःकरण भी शुद्ध होता है, तत्व जिज्ञासा जागृत होती है, संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। और गुरुदेव भी ऐसे सचमुच में पहुंचे हुए सचमुच में बोधवान महापुरुषों का फिर सानिध्य प्राप्त होता है। और अपने पास में पुण्य ही नहीं है तो कभी नहीं होगा गुरुदेव ऐसा सानिध्य प्राप्त। हाँ, कभी नहीं होगा। इसलिए कुल मिला करके एक तो अपने को जीवन सार्थक होने के लिए प्रवृत्त होना हो, एक संसार की ओर जाना हो, उसमें हमारे उत्साह को अच्छी तरह से परख के देखना चाहिए कि सचमुच में हम अपने को कब भाग्यशाली समझते हैं। तो चलो ठीक, थोड़ा संकेत भी कर दिया, थोड़ा पता भी लगे साधकों को कि हम सचमुच में संसार की ओर जाते हैं तब कितने बावड़े हो जाते हैं, और सत्संग की ओर जाते हैं तो कितना कष्ट दुख संकटों का हाँ मन में अनुभव होता रहे। क्या हो गया, कौन सा गड़बड़ घोटाला हो गया। जी। चलो, ये थोड़ा आज व्यवहारिक सत्संग भी हो गई। थोड़ा विशेष रूप से क्या होता है कि यहाँ पर जो गड़बड़ घोटाले होते वो सचमुच में अपने को आगे नहीं बढ़ने देते। इसीलिए संकेत किया था कि शादी में जाते समय, सत्संग में जाते समय हमारा जो उत्साह, हमारी जो मनोवृत्ति है वो क्या क्या निर्णय देती है, क्या क्या संकल्प विकल्प होता, कभी अच्छी तरह से सुना करो, पता लगेगा कि वास्तविकता क्या होती है। जी जी गुरुदेव। हमारी स्वतः प्रवृत्ति संसार की ओर होती है या सत्संग की ओर होती है? सत्संग की ओर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी सत्संग की ओर स्वतः प्रवृत्ति होती, समझो उनका तो जीवन सार्थक है, वो तो सचमुच में बड़े पुण्यात्मा है, वो तो बड़े पुण्यों से चलो, और कोई शंका हो तो हाँ, ये आवाज ज्यादा हो उसमें ऑडियो को बंद कर दिया करो ना, ऑडियो को ऑन नहीं रखना, ऑडियो को बंद करके रखो। बोलना हो तो बोल करके तुरंत ऑडियो को बंद कर दो। फिर चलो ठीक, मीमांसा करते रहना, समीक्षा करते रहना, ठीक है ना। हाँ, और किसी की नहीं करनी, अपने मन की करनी अपने को। तो अपना मन सचमुच में जैसे वो तेली का कपड़ा होता है ना, पानी में डुबो तो एक बूंद नहीं लेगा, और मिट्टी में डालो तो सारी मिट्टी उठा लेगा। तो ये अपना जो मन है ना, सचमुच में इसको मौज मस्ती मनोरंजन करने के साधन मिले तब ये बावड़ा होता है, अथवा महापुरुषों का सानिध्य मिलता है तब बात कुछ और होती है। ये सचमुच में किसको पाकर हर्षित होता है और किसको पाकर के दुखी होता है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। शिवोहम शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। शिवोहम शिवोहम गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। श्री सद्गुरुदेव चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार कोटि प्रणाम। शिवोहम।
गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान के पवन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ नारायण हरि ओम शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम दादा। हाँ शिवोहम। शिवोम गुरुदेव। शिवोम। शिवोहम। शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम। कृपा बनी रहे। शिवोम प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम। हमें बारंबार प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम शिवोहम। शिवोहम शिवोहम।